बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प मरहला, क्योंकि अब मुकाबला है ताकतवरों का ताकतवरों से, और जो तगड़े ताकतवर हैं वो यकीनन जीत जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पिछले 30 महीनों से ना कोई सहाफ़ी बचा, ना कोई जज बचा, ना कोई सियासतदान बचा, कोई भी नहीं बचा। सब के सब बेचारे, ना कोई डिप्टी कमिश्नर बचा, ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर बचा, सब के सब रगड़े में आ चुके हैं। ना किसी का कारोबार, ना किसी का घर, ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब मामला जो है जरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया। अब इस्लामाबाद के मामला जो हैं वो वाशिंगटन और लंदन और फिर यूरोपीय यूनियन तक पहुंच चुके हैं। तगड़े लोग हैं, तगड़े लोग जब तगड़ी बातें करेंगे तो फिर चीजें आपको पता है खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो पाकिस्तानी अवाम के साथ अब दुनिया भर की जो नामवर शख्सियात हैं वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मैदान में आ गई हैं, और ये मुतालबा अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। सोशल मीडिया, जिसको शैतानी मीडिया कहा जाता था, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और उसका जवाब कोई नहीं दे रहा, क्योंकि तड़ियां पे तड़ियां लगाई जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर सकूत है, और कोई किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसका कोई जवाब दे। जवाब देना चाहिए। बहरहाल सिचुएशन ये है इस वक्त, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल की वजह से, क्योंकि अमेरिका में इंतजामिया तब्दील, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं तेजी से। उनका वक्त आ रहा है जी, 20 जनवरी करीब से करीब तर अपनी टीम वो तश्कील दे चुके हैं। उनकी काबीना के अहम अहम तरीन लोग जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। लंदन से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, बल्कि मिलिट्री लीडरशिप कहना चाहिए, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो अंडर प्रेशर है। बाकी जो जाली हुक्मरान है उनका तो नाम ही क्या लेना। आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रखता हूँ, आप साथ साथ देखते भी जाएंगे, और ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त चल क्या रहा है। वो फुल साइबर जंग शुरू हो रही है, और जी हाँ, ये वही सोशल मीडिया के जरिए हो रही है जिसको शैतानी मीडिया कहा जाता है, और जिसको क्रश करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपको मालूम है कि ट्विटर जो है वो एक तवील अरसे से पाकिस्तान में बैन है, मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। लेकिन ये लड़ाई जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे लड़ी जा रही है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। सूरत हाल ये कि बरतानिया के सीनियर सियासतदान हैं जॉर्ज गैलवे, उन्होंने इमरान खान समेत तमाम सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, और ये 7 बार जो है वो मेंबर रह चुके हैं कांग्रेस पार्लियामेंट के, बरतानवी पार्लियामेंट के 7 बार रुकन रह चुके हैं। और इनका शुमार बरतानिया के उन सियासतदानों में होता है जो गजा में होने वाली नस्ल कुशी पर बबांगे दुहल इसराइल पर तनकीद भी करते हैं, और उन्होंने भरपूर तरह का मुतालबा किया आलमी ताकतों से फलस्तीन में जारी नस्ल कुशी पे भी। लिहाजा वो आए हैं मैदान में, और उन्होंने ये 2 महीने पहले भी उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया था, जिसके बाद ये इशू आलमगीर सतह पे और ख़ासतौर पे बरतानवी पार्लियामान में पहुंचा, और फिर इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो है वो बाकायदा तौर पे बुलेटिन जारी करना पड़ा। और उसके बाद इसके साथ साथ जो सबसे इस वक्त शोहरत हासिल कर चुके हैं वो है नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची जो है वो रिचर्ड ग्रेनल, वो अब आड़े हाथों ले रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने कुछ सारी की सारी एक आपको मैं ट्वीट्स ट्रेल दिखाऊंगा, पोस्ट ट्रेल दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि क्या सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि जो रिचर्ड ग्रेनल की पोस्ट है वो 1 करोड़ सार्फिन, 1 करोड़ से ज्यादा सार्फिन जो है वो देख चुके हैं, और उसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, और उसको रिचर्ड ग्रेनल को भी अंदाजा हो गया कि सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान ही है। क्योंकि उनकी आज से पहले कोई पोस्ट भी 1 करोड़ तो क्या, वो एक बहुत ही, यानी कि 1 मिलियन से भी ऊपर कभी नहीं गई। ये जो है वो 10 मिलियन से ऊपर चली गई है ये पोस्ट, और 10 मिलियन लोग जो है इनकी फ्री इमरान खान जो है पोस्ट वो देख चुके हैं। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक पोस्ट जो है वो पहुंच चुकी है। तो अब जरा
ایک اور بھی اب اس میں احسن اقبال صاحب بھی آ چکے ہیں اور امریکی سفارت خانہ اسلام آباد وہ بھی اس کے نرغے میں آ چکا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے ایک پوسٹ میں ٹرمپ کے گزشتہ انتخابات میں شکست کے موقع پر عمران خان اور ٹرمپ کی مماثلت پیش کرتے ہوئے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ اس طرح عمران خان بھی جلد ہی چلے جائیں گے۔ تو اس پوسٹ کو پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے ری پوسٹ کیا گیا، جس پر رچرڈ گنرل جو ہیں وہ حیرانگی انہوں نے اظہار کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پوسٹ جو ہے وہ کب ہوئی اور اس میں یہ کیسے امریکی سفارت خانے کو جرأت ہوئی کہ وہ اپنے ہی صدر کے خلاف ٹویٹ جو ہے اس کو ری پوسٹ کرے۔ تو پھر اس کا یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کے آگے چل کے بتاؤں گا کہ صارفین نے خود ہی بتایا رچرڈ گنرل کو کہ جناب یہ 20 نومبر 2020 کو یہ پوسٹ کی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ امریکی کانگریسمین ایڈریانو ہیں، انہوں نے بھی ڈی چوک میں جو درجنوں سیاسی کارکنان کی شہادت ہے اس پہ اظہار تشویش کیا ہے اور حکومت پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ سمیت دیگر عالمی اداروں کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی کانگریسمین ہیں میٹ گیٹس ہیں، ان کی جانب سے بھی رچرڈ گنرل کے بیان کی حمایت اور عمران خان کی رہائی پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ میرے سامنے کچھ پڑے ہیں رچرڈ گنرل کے، جی یہ ایلیسا سلاکٹکن ہے، یہ بھی ریپ ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس کو رچرڈ گنرل نے کہا یہ، اور انہوں نے دوبارہ کہا اینڈ فری عمران خان، اس پہ تبصرہ کیا۔ اور اس ٹویٹ میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں کہا گیا کہ جی مشیگن میں ایک بڑی پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی ہے اور میں پاکستان میں حالیہ مہلک مظاہروں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ خدشات ہیں اور یہ میں نے سنے ہیں، اور پاکستانی حکام کو آزادی اظہار اور پرامن اسمبلی یعنی کہ احتجاج کے کا جو شہریوں کا حق ہے اس کا تحفظ کرنا چاہیے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے اور پاکستان کی جمہوریت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس پہ بھی وہ آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ رچرڈ گنرل نے اس کو بھی کیا ہے ری ٹویٹ اور اس پہ اپنا تبصرہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی رچرڈ گنرل نے جب یہ پوچھا کہ یہ یو ایس ایمبیسی نے کیسے، یہ کب اور کیسے ہوا، اور یو ایس ایمبیسی نے امریکی صدر کے خلاف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں کیا، جو کہ احسن اقبال صاحب کی یہ ٹویٹ تھی اور احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی اور اس وقت یو ایس ایمبیسی نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اس پہ، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کہا تھا وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، ہی ول بی شون وے آؤٹ سون انشاءاللہ۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہارنے کے بعد احسن اقبال صاحب نے کہا تھا۔ کچھ احسن اقبال صاحب نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی، شاید یہ رہ گئی تھی۔ تو اس پہ اکرم رائی صاحب ہیں اور وہ بہت ہی جاندار قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں اور بڑی ریسرچ بیس ہوتی ہے ان کی ٹویٹس جو ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا رچرڈ گرنل کو، انہوں نے کہا کہ یہ جناب اس پہ یو ایس ایمبیسی کو ایک کمپلینٹ لانچ کرنی چاہیے سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کو، کہ وہ اس کی تحقیقات کرے کہ ان کا ٹویٹ جو ہے یہ کیسے استعمال ہو گیا اور اپنے ہی صدر کے خلاف کیسے اس نے ٹویٹ کر دی۔ تو رچرڈ گرنل نے اکرم رائی صاحب کی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور انڈورس کیا ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی اے، اس کو پاکستان کو ایف آئی اے پاکستان کو شکایت درج کروانی چاہیے امریکی سفارت خانے کو۔ تو اب چونکہ انتظامیہ ہو گئی ہے تبدیل اور آ گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو اس پہ وہ یقیناً انویسٹیگیٹ کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اگلا جو ٹویٹ ہے وہ ایک اور ٹویٹ آتا ہے اور وہ ایک بریف نام سے جو ہے وہ ہے، انہوں نے اس پہ یہ کہا ہے کہ ایک ٹویٹ کیا گیا کہ رچرڈ گرنل نے پاکستان Richard Grenell has taken a keen interest in Pakistan because the country holds relevance in the emerging multipolar world, which is why he is engaging the Pakistani diaspora at a personal level. تو اس پہ رچرڈ گرینل نے انہوں نے کہا کہ
میں نے यूएस मिशन में अक़वाम मुत्तहिदा में 8 साल तक काम किया हुआ है और विद पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ, पाकिस्तान के साथ, और इसलिए मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। और 2003 का फिर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि आई थिंक एम्बेसडर अकरम इज स्टिल देयर। इसके साथ साथ जी एक ट्वीट होती है, और वो ट्वीट है जिसमें जनरल अयूब खान, जनरल जाहिया, जनरल ज़ियाउल हक साहब और जनरल मुशर्रफ साहब और जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर साहब, इनकी तस्वीर है। और ये तस्वीर रिट्वीट की गई है, तस्वीर ट्वीट की गई है। इन तस्वीर के साथ आप देख भी रहे हैं, उन्होंने लिखा थी कि नेवर वन अ वार, नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन, यानी कि इन जर्नैलों ने कभी कोई जंग नहीं जीती और कभी कोई इलेक्शन हारा नहीं। तो इस ट्वीट को ये अकबर हुसैन साहब ने इसको ट्वीट किया, तो रिचर्ड ग्रेनेल ने इसको रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया, और वो अकबर साहब ने लिखा था कि काफी मशहूरी हो रही है। इसको उन्होंने उर्दू में थी हालांकि, तो उन्होंने इसको, ग्रेनेल ने इसको रीपोस्ट किया। फिर एक और ट्वीट है जी अहमद हसन बबक की, तो उन्होंने एहसन इकबाल साहब वाली जो ट्वीट है उसको किया और रीट्वीट किया, और रीट्वीट करके उन्होंने बताया कि एहसन इकबाल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, तो ज़रा इनकी ट्वीट को भी देख लीजिए। तो उस पे रिचर्ड ग्रेनेल ने पूछा कि मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तारीख की ट्वीट है और ये कब हुई जो अमेरिकी सफारत खाने ने रीट्वीट की थी। तो उसका फिर जवाब भी उनको दे दिया गया, और उन्हें बताया गया कि जी ये फलां तारीख की है, ये नवंबर की है, और फिर ये बात भी उन तक पहुंचा दी गई। और इस तरीके से ये जो लड़ाई है ये बहुत ही दिलचस्प चल रही है। एक और मैं आपको बताऊं जी, एक और है ट्वीट है, वो है जेफरी स्कॉल का। और जेफरी स्कॉल ने एक ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार और बेगुनाह आदमी है, और उसको नाहक कैद में डाला हुआ है, और इसके लिए रिचर्ड ग्रेनेल का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने जो इस बारे में आवाज़ उठाई है, ये बहुत ही इसके आप मुस्तहिक हैं कि आप एक अच्छे कॉज के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसको भी एंडोर्स किया रिचर्ड ग्रेनेल ने। इसके बाद ही होता यह है कि जब एक और चीज़ वो है अरसलान बलोच साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, और आफ्टर इमरान खान इज नाउ मोस्ट फेमस पर्सन इन पाकिस्तान रिचर्ड ग्रेनेल, उसको भी उन्होंने रीपोस्ट किया। इसी तरीके से आगे फिर शहरयार बुखारी साहब हैं, शहरयार बुखारी साहब ने भी, और फिर साइमा ने भी एक ट्वीट किया और रिचर्ड ग्रेनेल का शुक्रिया अदा किया, और उसको फिर उन्होंने भी एंडोर्स किया और रीट्वीट किया। इसके साथ साथ आगे फिर हैं जी एक हैं हुमैरा ने बताया कि तमाम पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को ये कहा गया है कि रिचर्ड ग्रेनेल के खिलाफ जो है अब मुहिम जो है वो बंद कर दी जाए, और डॉक्टर शहबाज गिल ने ये इत्तला दी है और इसके बारे में बताया है, और वाज़ेह तौर पर ये हमारी जो मुक़्तदरा है और हमारी जो रजीम है वो काफ़ी परेशान है, और अपनी अना और तस्वीर पर फ़ख्र और तस्कीन के लिए अपने टोल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी बात हुई, और जिसके नतीजे में, जिसके बाद फिर ये सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती है, और एक और डेवलपमेंट होती है जी। एक और ट्वीट आई है जी, वो है एल मॉर्गन की। उन्होंने कहा है कि जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं वो दिहाइयों से उनका तजर्बा है, और कि मिलिट्री डिक्टेटर्स को कैसे और रोग रजीम को कैसे हैंडल करना है, और उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं वो ये काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें ये सब कुछ कैसे करना है। उसके बाद फिर एक और आता है जी मामला, और वो है नजम सेठी साहब। वो कहते हैं कि इसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने फिर उसको ट्वीट किया है, उनकी गुफ्तगू को, प्रोग्राम को, नजम सेठी साहब के प्रोग्राम को। तो उन्होंने कहा कि नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि, बल्कि आपको, वो कहते हैं जी कि सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि ये जरा चल रहा है जी, पैसा वैसा भी चलता है, और ये जो किया जा रहा है, रिचर्ड ग्रेनेल जो कर रहे हैं, और वहाँ पे लॉबियस्ट हायर किए जाते हैं, और लॉबियस्ट हायर करने की वजह से ये सारा कुछ किया जाता है। तो उन्होंने कहा ये पैसे का खेल है, और वो धमकियां शमकियां उन्होंने कहा जी कि एक और मीडिया हाउस को भी लगाई हैं। तो उसके बाद
रिचर्ड गैनल ने पूछा कि ये साहब कौन है, तो उनको बताया गया ये पाकिस्तान के एक मायानाज जर्नलिस्ट हैं, बल्कि बताना चाहिए था कि वो मुस्लिम लीग नवाज के केयर टेकर सीएम भी रह चुके हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये बताना चाहिए था क्योंकि नजम सेठी साहब ने काफ़ी कैप्स पहनी हुई हैं, टोपियां काफ़ी पहनी हुई हैं। तो जिसके बाद रिचर्ड गैनल ने कहा कि ये टोटल बुलशिट है। तो उसके बाद उन्होंने इसको बुलशिट कह के फारिग कर दिया। और ये लड़ाई जो है जी वो काफ़ी मज़े की चल रही है। और इसमें अब आप ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि मामला ये है, सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो है ना जी रिचर्ड ग्रेनल, अब उनको ना तो आप उन पे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, और ना ही वीगो डाला जा सकता है, और ना ही झूठे मुकदमे हो सकते हैं, ना ही उनको अगवा किया जा सकता है, ना ही उनको जेलों में डाला जा सकता है। तो ये सारे का सारा इस वक्त पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। और जो कह रहे हैं समझदार लोग, वो कह रहे हैं कि हमारी मुक्तदरा को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आप ये असल में जो ट्वीट्स आ रहे हैं इनफॉर्मल वे में, जो गैर सफारती चैनल से आ रहे हैं, ये सलाए आम है और इसको समझ लेना चाहिए, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लेने चाहिए। तो ये है अब तक की इत्तलाआत। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।